Hello, everybody. Good evening. My name is Swarnika, and I welcome you to the YouTube channel of Gyanam. Guys, आज हमें फिर से क्या करना है? Today also we have to do the Hindu vocabulary. ठीक है, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए ताकि हम अपना ये सेशन स्टार्ट कर पाए. Come faster so that we can start our session. देखो अब क्या है, ये जो वोकैबुलरी का सेक्शन है ना गाइस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फॉर यू. और पिछले हम 12-13 दिनों से तो ये कर ही रहे हैं, है ना. यू गाइस आर गेटिंग वोकैबुलरी एवरी डे. तो दैट मीन्स अगर हमारे रूटीन में लेट्स से कि हम 10 वर्ड्स ही कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग 100+ वर्ड्स कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने ज़रा सी प्रैक्टिस अपनी तरफ से भी की होगी ना, तो पक्का आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे. 1 महीने में 100 वर्ड्स कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है उल्टा. ठीक है, तो मेक श्योर कि इसकी तैयारी आप अपने अकॉर्डिंग भी ढंग से करते चलो करते चलो करते चलो, ताकि कल को जाके आप बेटर परफॉर्म खुद से कर पाओ एग्जाम में. ठीक है, आपकी वोकैबुलरी खुद में ही बहुत स्ट्रांग हो जाए. जल्दी से. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच टू द स्टूडेंट. कि जो एक प्राइम मिनिस्टर है उसने क्या किया? इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दी. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या होती है, अब आपको ये बताना है. उसने स्टूडेंट को स्पीच दी ना, क्या होती है? इंपॉर्टेंट स्पीच, इम्प्रेसिव, इंस्पायरिंग या ऑफ हैंड? इसका आंसर दीजिए. क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रॉम्प्टू स्पीच? ओके, देखो इंपॉर्टेंट स्पीच, इंस्पायर करने वाली स्पीच, ऑफ हैंड या इम्प्रेसिव, इसका मतलब क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू मीन्स ऑफ हैंड. ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी प्रिपरेशन. ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू मीन्स विदाउट एनी प्रिपरेशन. ठीक है, कि बिना प्रिपरेशन के आप जब भी कोई स्पीच देते हो या जब भी आप कोई काम करते हो, तो उसको आप इम्प्रॉम्प्टू एक्शन या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बुलाते हो. ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया. यहाँ पे हमने क्या बात करी कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रिपरेशन कोई नहीं कर रखी थी, बस एक चाइल्ड सामने आ गया और उसको एक ऑफ हैंड स्पीच दे डाली. ऑफ हैंड स्पीच का मतलब क्या हुआ? इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, या पहले से कोई प्रिपरेशन किए बिना जब आप एकदम से कोई काम कर देते हैं. ठीक है, ओके. दिस इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस. नाउ ल्यूक्रेटिव का आपको मतलब बताना है क्या होता है. प्रॉफिटेबल, डेंजरस, चैलेंजिंग या क्वेश्चनेबल? बताओ. बताइए क्या होगा? lucrative business. Now what do we mean by lucrative business? देखो, profitable business, dangerous business, challenging business या questionable business. Now lucrative means something which is profitable for you. ठीक है, lucrative क्या है? adjective है, किसको qualify कर रहा है? business, which is noun. ठीक है, तो देखो ये जो एडजेक्टिव है ये हमें क्या बताता है कि जब भी कोई चीज प्रॉफिटेबल है या फायदेमंद है. ठीक है, कि ये जो बिजनेस है ये फायदेमंद है. ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? कि इस तरीके की कोई चीज फायदा देने वाली कि उस तरफ लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते जाए. अब आप एक चीज सोचो, जब अभी ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, एवरीबडी न्यू कि सैनिटाइजर्स की सबको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब सैनिटाइजर्स की अगर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या बन गया? ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया. अब इसका मतलब क्या हुआ? वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया कि अगर पहले से कोई पर्सन सैनिटाइजर्स वगैरह बना रहा था, तो उसको वो स्टेट जो है वो प्रॉफिटेबल आ गई उसके लिए. ठीक है, तो आई होप दिस वन इज अगेन क्लियर टू यू. ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल, जो भी चीज आपको फायदा देने वाली होती है. ठीक है जी, अगला देखो. Forthrightness in speech may not always be a desirable quality. कि स्पीच में जो forthrightness होती है वो हमेशा डिजायरेबल क्वालिटी हो, ये चीज जरूरी नहीं है. क्या होगा? आउटस्पोकननेस, ऑब्लिकनेस, मेंडासिटी या इक्विवोकेशन? इसका मीनिंग बताइए जल्दी से एवरीबॉडी.
जल्दी से इसका मतलब बता दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्थ राइटनेस। अब देखो आप लोग बोलोगे कि अच्छा फोर्थ राइटनेस का तो मतलब पूछ लिया, लेकिन हमें तो ये वाला वर्ड भी क्लियर नहीं है, ये वर्ड भी क्लियर नहीं है, ये वर्ड भी क्लियर नहीं है। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ, फोर्थ राइटनेस का मतलब होता है आउटस्पोकननेस, बिना सोचे समझे जो मन में आया बोल दिया। अब आपने ना कई लोग देखे होंगे जो क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो ना मतलब अपने दिल में कुछ नहीं रखता, मेरे तो मन में जो होता है वही मेरी ज़बान पे होता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ, मैं जो मतलब मेरे दिल में कालापन नहीं है, जो मेरे मन में आता है मैं वो बोल देता हूँ। लेकिन सोचो वो दूसरों को बोल क्या रहे होते हैं, अरे तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, अरे तुम कुछ खा पी लिया करो, है ना। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रूटली ऑनेस्ट मतलब कि मतलब आप ना बहुत ब्रूटल हो, आप सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ, आउटस्पोकननेस, दैट इज फोर्थ राइटनेस। देन कम्स ऑब्लीकनेस। ऑब्लीकनेस का मतलब क्या होता है, मॉरली रॉन्ग, ठीक है, इट मीन्स मॉरली रॉन्ग। मेंडासिटी का मतलब होता है अनट्रूथफुलनेस, इसके मीनिंग लिख लेना, ठीक है, इट मीन्स अनट्रूथफुलनेस। और इक्विवोकेशन का मतलब होता है स्पीकिंग समथिंग विच इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि जो भी बात क्लैरिटी नहीं दे रही, जो बात के मतलब ज्यादा मीनिंग निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ जाना, फोर्थ राइटनेस का मतलब क्या होता है, आउटस्पोकननेस, कि आप सोच समझ नहीं रहे हो, जो मन में आ रहा है बस बोले जा रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंड। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्रीमेंड, बहुत बार देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रीमेंड, प्रेज, पनिशमेंट, रिब्यूक, रिवॉर्ड, बताइए क्या होगा इसका। रिप्रीमेंड का मतलब तारीफ, पनिशमेंट, रिब्यूक या रिवॉर्ड, जल्दी से बता दो क्या होता है ये। एवरीबडी, मुझे सबके आंसर्स मिलने चाहिए। ओके, देखो जरा, रेप्रीमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब देखो तारीफ तो होता नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट और रिब्यूक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, रेप्रीमेंट का मतलब भी होता है किसी को डांटना, किसी को सुनाना, ओके व्हाट हैव यू डन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। पनिश नहीं कर रहे हो सामने वाले को, आप क्या कर रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप फिलहाल के लिए सामने वाले को सिर्फ डांट रहे हो। मतलब ये रिप्रीमेंट कौन करता है, मेनली कि जो भी पर्सन आपके हायर अथॉरिटी पे होते हैं, जैसे अगर आपके बॉस हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, दे गाइस कैन रिप्रीमेंट, मतलब वो आपको आपके कंडक्ट के लिए डांट सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है गाइस तो याद रखिएगा, रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है, डांटना, रिप्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है, डांटना, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, ये आसान है। चलो अगला देखते हैं। ऑन पब्लिक ओकेजन्स शी वॉज वेरी punctilious about forms and manners। पब्लिक ओकेजन्स पे वो बहुत पंक्टिलियस होती थी अबाउट फॉर्म्स एंड मैनर्स। अब ये जो वर्ड है ये भी हमने बहुत कम सुना होता है, लेकिन एक काम करो, स्टिल तुक्का मारने का देखो, चेक करो अगर आप समझ पा रहे हो तो। लेट मी नो फास्टर, जल्दी से बताओ। एवरीबडी, सबका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। ओके,
चलो देखो, पंक्टिलियस का मतलब होता है एवरी वन ऑफ यू, इट मीन्स केयरफुल। कि पब्लिक ओकेजन्स में ना वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती थी फॉर्म्स एंड मैनर्स, कि वो किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो क्या मैनर्स शो कर रही है। तो शी यूज टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट हर कंडक्ट, अबाउट हर वे ऑफ एक्टिंग आउट। ठीक है, सीरियस नहीं आएगा, आर्टिफिशियल नहीं आएगा, कैजुअल वैसे नहीं बनता। कैजुअल क्या है इसका एंटोनिम? ठीक है, कैजुअल कैन बी नोन एज द एंटोनिम ऑफ दिस। पंक्टिलियस का मतलब क्या होगा? शी यूज टू बी वेरी मच केयरफुल। चलो अगला देखो, शी इज वेरी डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट का मतलब बताएंगे आप सारे लोग क्या होता है? एवरीवन बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट? सबका आंसर मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, ऑलराइट एवरीबॉडी। देखो, डिस्क्रीट का मतलब होता है, इट मीन्स प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? केयरफुल। ठीक है, अब जैसे डिस्क्रीट इंक्वायरी होती है तो उसको ना बेसिकली हम केयरफुल इंक्वायरी की सेंस में भी बोल सकते हैं, कि जिस चीज को बहुत ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला सबको क्लियर हुआ? यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दो, आई विल रिप्लाई टू यू इन द कमेंट्स। ओके जी, चलो देखो, अब देखो, मैनर्ड नहीं आएगा, माइल्ड नहीं आएगा, प्राउड नहीं आएगा। कई बार हमें लगता है डिस्क्रीट का मतलब होता है प्राउड, बट नहीं, डिस्क्रीट का मतलब होता है समवन और समथिंग विच इज वेरी केयरफुल इन नेचर। वो सब चीजों का बहुत ध्यान रख रहे हैं, वो बहुत केयरफुल है चीजों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लाइब्रेरी वॉज बिल्ट विद डोनेशंस फ्रॉम द म्यूनिफिसेंट सिटीजन्स ऑफ द सिटी। ये फ्रॉम है, ठीक है, donations from the munificent citizens. Now we have to tell कि ये munificent का क्या मतलब होता है? well to do, generous, respectable या learned? किसने डोनेशन दी होगी? समझो इसको, ये तो आसान है, ये आप लोग कर लोगे। दो जल्दी से आंसर सारे लोग। सबके आंसर्स मिलने चाहिए। ओके, म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? जेनरस। देखो, वेल टू डू का मतलब है कि जिसके पास खुद के पास बहुत पैसा है। ठीक है, जो मतलब अच्छी लाइफ लीड कर रहा है। रिस्पेक्टेबल के जो मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल किस्म का पर्सन है, ये तो इजी वर्ड है। लर्नड नहीं, जेनरस। क्योंकि देखो, लाइब्रेरी उन्होंने बनाई, कैसे बनाई? डोनेशन। डोनेशन किसने दी? जेनरस लोगों ने दी। वेल टू डू जरूरी नहीं है यहाँ पे। देखो, हो सकता है कोई रिच हो, उसने ना दी हो, लेकिन कोई बिल्कुल मीडियोकर फैमिली से हो, लेकिन उसने डोनेशन दे दी हो। तो यहाँ पर अगर डोनेशन देने की बात हो रही है तो इट विल नॉट बी वेल टू डू, इट विल बी जेनरस इन नेचर। अगला देखो, सम सटायरिस्ट्स आर नोन फॉर देयर ट्रेंचेंट स्टाइल। देखो, सटायरिस्ट कौन होते हैं? जो सटायर करते हैं, जिसको कहते हैं ना टिप्पणी करते हैं, सरकास्टिक टोन में कुछ ना कुछ किसी चीज के बारे में बोलते हैं। नाउ वी हैव टू टेल कि ट्रेंचेंट का क्या मतलब होता है? शार्प, क्रिटिकल, एग्रेसिव या इंसाइसिव? बताइए क्या होगा? जल्दी से, एवरी वन ऑफ यू। जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए। ओके, देखो, ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? इंसाइसिव होता है। ठीक है, इंसाइसिव का मतलब क्या होता है? जिसको कहते हैं नहीं, बिल्कुल छेद कर देने वाला, है ना, या खोखला कर देने वाला। तो सम सटायरिस्ट आर नोन फॉर देयर ट्रेंचेंट स्टाइल, मतलब वो इतनी किसको कह सकते हैं? बेसिकली इतनी शार्प, इतनी पियर्सिंग। बेसिकली इसका मतलब आप याद रख सकते हो, पियर्सिंग।
जैसे हमारे टीथ में इंसाइजर्स होते हैं कि जो किस काम आते हैं, किसी चीज को काटने के काम आते हैं, है ना। तो ट्रेंचेंट स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि उनका स्टाइल कटाक्ष करने का कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को ना वो बात बहुत जाके चुभ जाती है ना, वो बिल्कुल पियर्स कर जाती है, राइट। तो आपको आई होप यहां तक भी समझ आ गया होगा ट्रांसेंट का मतलब क्या होता है, इंसाइसिव। ओके जी, गुड। अगला देखो, medical science is yet to come out with a panacea for cancer। अब हमें क्या बताना है कि मेडिकल जो साइंस है वो अभी भी उसको क्या ढूंढना है, कैंसर का पेनेशिया। इसका मतलब बताइए क्या मीनिंग होता है पेनेशिया का। ओके ठीक है, ये तो ये आसान है ना। पैनेशिया का मतलब होता है रेमेडी। देखो ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ड्रग, मेडिसिन ड्रग तो सेम हो गया। ट्रीटमेंट क्या हुआ, उस चीज का इलाज, लेकिन रेमेडी का मतलब क्या होता है। बेसिकली पैनेशिया का मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी याद रख सकते हो, बट इट मीन्स रेमेडी फॉर ऑल। जैसे अगर मैं ये पैनेशिया का एग्जाम्पल लूँ, योगा इज पैनेशिया फॉर ऑल द डिजीजेस। मतलब अगर आप योगा प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम डिजीजेस उससे क्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको ये याद रखना है, पैनेशिया का मतलब क्या होता है, उस चीज की रेमेडी। ट्रीटमेंट का तो मतलब हो गया देखो उस चीज का इलाज करना, है ना। ट्रीटमेंट इज इलाज करना, लेकिन रेमेडी के उस चीज की रेमेडी क्या है, उस चीज वो जो चीज है वो किससे सुधरेगी, किससे ठीक हो जाएगी कल को जाके, ठीक है। तो जो आपकी रेमेडी है इट इज अ वाइडर टर्म। पैनेशिया का मतलब ही क्या होता है, रेमेडी फॉर ऑल। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ए आएगा। एंड इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, businessmen who lack acumen cannot be expected to be very successful। कि वो बिजनेसमैन जिनमें एक्यूमेन की कमी होती है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं चल सकते। फंक्शनैलिटी, जेनरोसिटी, कीननेस या क्लेवरनेस, ये बताओ क्या होगा इसमें। एवरीबडी फास्टर, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। ओके देखो जी, इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा क्लेवरनेस, ठीक है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की क्लेवरनेस, या जो भी मतलब ना थोड़ी सी उनमें शार्पनेस होती है कि वो चीजों को एकदम देखते ही समझ सकते हैं कि अच्छा इस चीज को मुझे ऐसे करना है, इस चीज को हमें ऐसे करना चाहिए। वो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। क्लेवरनेस मीन्स एक्यूमेन, ठीक है। और ये जनरली जो एक्यूमेन है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हम बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइज दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आया, आप लोग न्यू वर्ड्स भी आज थोड़े से सीखे हो। मेक श्योर कि ये वर्ड्स आप खुद भी लिख लो अपने पास, ठीक है। और इन वर्ड्स के बेस पे आपने सिनोनिम एंटोनिम सारे के सारे लिख के देखने हैं। All right, I will see you all next time. Till then, bye bye and thank you so much.